नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब पूरे देश का ध्यान इस बात पर है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता का क्या होगा। राहुल गांधी की संसद मेंबरशिप जाने के करीब 133 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर ही रोक लगा दी है जिसके कारण उनकी मेंबरशिप चली गई थी। उम्मीद की जा रही है कि अब जल्द ही उनकी संसद सदस्यता फिर से बहाल हो जाएगी। हालांकि सवाल ये है कि ये कब तक बहाल हो जाएगी और क्या राहुल गांधी संसद के इस मानसून सत्र में भाग ले पाएंगे। संविधान और कानून के विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राहुल की सांसदी बहाल करने का फैसला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लेना है। लोकसभा सचिवालय इसको लेकर एक अधिसूचना जारी कर राहुल की संसद मेंबरशिप फिर से बहाल करने का निर्णय ले सकता है। अब लोकसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वो कब तक मुद्दे पर फैसला लेते हैं। अभी चल रहे संसद के मानसून सत्र को 11 अगस्त तक चलना है। ऐसे में इससे पहले अगर लोकसभा सचिवालय राहुल की सांसदी बहाल कर देता है तो वो मानसून सत्र में भाग ले सकेंगे। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने इस मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले में अब लोकसभा स्पीकर को फैसला लेना है। पूरे देश और दुनिया की नजर अब स्पीकर पर है। राहुल गांधी की मेंबरशिप को निरस्त करने के फैसले को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। लोकसभा में हमारे विपक्ष के नेता फैसले की कॉपी के साथ अध्यक्ष से आधिकारिक तौर पर अनुरोध करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य करार देने में सिर्फ 24 घंटे का वक्त ही लिया गया था। अब देखेंगे कि उनकी संसद सदस्यता कितने घंटे में बहाल की जाती है, क्योंकि उन्हें अयोग्य ठहराए जाने में तो वक्त लगा नहीं था। ये दिल्ली में दिया गया फैसला है। गुजरात से आए फैसले में तो 24 घंटे के अंदर उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के साथ बाहर निकालने जैसे कदम उठा लिए गए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी है। गुजरात तो 2-2.5 हज़ार किलोमीटर दूर था। ऐसे में शायद रात में उनकी सदस्यता बहाल की जाए या अभी करते हैं। कितना वक्त लेते हैं हमें अब देखना चाहिए। हम देखेंगे और इंतजार करेंगे। अब इतना बड़ा इंतजार किया है तो उनके ऑर्डर का भी इंतजार करेंगे। टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को मिली राहत को न्यायपालिका की जीत करार दिया। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा है कि मैं राहुल गांधी की संसद सदस्यता से जुड़ी खबर सुनकर खुश हूं। ये हमारी मातृभूमि के लिए एकजुट होकर लड़ने और जीतने के इंडिया गठबंधन के संकल्प को और मजबूत करेगा। ये न्यायपालिका की जीत है। इंडिया गठबंधन में शामिल राजद के नेता तेजस्वी यादव ने भी इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का राहुल गांधी जी के संदर्भ में लिया गया फैसला स्वागत योग्य है। अगर भाजपा के दुष्प्रचारी और कॉम्प्रोमाइज तंत्र को ये झटका नहीं लगता तो कई और विपक्षी नेताओं को ये साजिशों व षड्यंत्रों के तहत विधायिका से बाहर रखने की जालसाजी जारी रखते। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी को घेरा है। उन्होंने लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी को सजा पर रोक लगाकर भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका में लोगों की आस्था को बढ़ा दिया है। भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अहंकारी ध्वज आज उनके नैतिक अवसान के शोक में झुक जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया आई है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि चाहे कुछ भी हो, मेरा फर्ज वही रहेगा, आइडिया ऑफ इंडिया की रक्षा करना। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। उन्होंने कहा कि मेरा रास्ता क्लियर है, मुझे अपना लक्ष्य पता है, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। जिन लोगों ने हमारी मदद की, जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद। इसके अलावा कांग्रेस ने कहा है कि असत्य पर सत्य की जीत हुई। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। अब राहुल गांधी को मिली राहत के बाद असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। हेमंत ने ट्वीट कर कहा है कि पाखंड की पराकाष्ठा। जब आप दोषी करार दिए जाते हैं तो न्यायपालिका को कोसते हैं। जब आपको न्यायपालिका से जमानत मिलती है तो आप कहते हैं न्याय की जीत हुई। बता दें, सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद राहुल गांधी की सांसदी फिर से बहाल होने का रास्ता खुल गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने शुक्रवार को वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का पहला दिन का काम पूरा किया। एएसआई को अपने इस सर्वे की रिपोर्ट 1 महीने के अंदर वाराणसी अदालत को सौंपनी है। पहले दिन जो काम किया गया उस पर हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने बताया कि एएसआई का सर्वे सुचारू रूप से चल रहा है। आज पश्चिमी दीवार से जुड़े जो मलबे हैं और पूर्वी दीवार तक सारे क्षेत्रों को उन्होंने इंगित किया है, उनका सर्वे किया है और सर्वे करना जारी है। पूरे परिसर का सर्वे किया जाएगा। अभी तहखाने के भीतर या कथित मंदिर के ऊपर सर्वे नहीं कर रहे हैं।
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे जारी रहेगा। मस्जिद कमेटी ने सर्वे पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मस्जिद कमेटी की मांग को खारिज करते हुए सर्वे जारी रखने के आदेश को बरकरार रखा है। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किए जाने का वाराणसी की अदालत ने 21 जुलाई को आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि 4 अगस्त तक रिपोर्ट कोर्ट में जमा करें। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मस्जिद का सर्वे शुरू किया था, पर पहले सुप्रीम कोर्ट फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले सुनाने तक सर्वे पर रोक लगाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ही मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और जहां उसकी मांग को खारिज कर दिया गया। अब ऐसे में सवाल ये है कि ये सर्वे कब तक जारी रहेगा। पहले एएसआई को 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट को जमा करना था, मगर आज जब 4 अगस्त के दिन सर्वे फिर से शुरू हुआ तो वाराणसी की अदालत ने नई डेडलाइन एएसआई को दे दी है। वाराणसी की जिला अदालत ने एएसआई को अपना सर्वे कर रिपोर्ट देने का 1 महीने का समय दिया है। क्या विपक्षी दलों को अपने गठबंधन के नाम इंडिया को बदलना पड़ सकता है? इस सवाल का जवाब तो अब हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद ही मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में शुक्रवार को केंद्र, चुनाव आयोग और कई विपक्षी दलों को नोटिस जारी किया है। अदालत का ये नोटिस एक जनहित याचिका पर जारी किया गया है। याचिका में विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता गिरीश उपाध्याय ने याचिका में कहा है कि कई राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपने गठबंधन के लोगों के रूप में उपयोग करना मासूम नागरिकों को सहानुभूति और वोट हासिल करने और आकर्षित करने के लिए उनका एक रणनीतिक कदम है। याचिका में यह भी कहा गया है कि विपक्षी दल इस संक्षिप्त नाम का उपयोग उकसाने या चिंगारी भड़काने के लिए एक उपकरण के रूप में कर रहे हैं, जिससे राजनीतिक नफरत पैदा हो सकती है और अंततः राजनीतिक हिंसा हो सकती है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक दल दुर्भावनापूर्ण इरादे से इस संक्षिप्त नाम का उपयोग कर रहे हैं। इससे ये नागरिकों में भ्रम की भावना पैदा करेगा। इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि यदि गठबंधन 2024 के आम चुनाव में हार जाता है तो इसे पूरे भारत की हार के रूप में पेश किया जाएगा। नूह में सांप्रदायिक हिंसा के कुछ दिनों बाद राज्य प्रशासन ने टोरू शहर में बुलडोजर की कार्रवाई की है। बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी में गुरुवार शाम को करीब 200 झोपड़ियों को हटाया गया। नूह एसपी वरुण सिंगला ने शुक्रवार को एएनआई से कहा कि अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है। सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। सिंगला का अब तबादला कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई कार्रवाई लगभग 4 घंटे तक चली। आधिकारिक बयान के अनुसार ये कार्रवाई हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी के निर्देशन में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत की गई। कार्रवाई के दौरान इलाके की कुछ महिलाओं ने अतिक्रमण अभियान का विरोध करने का प्रयास किया, हालांकि मौजूद बलों द्वारा रोक दिया गया। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि प्रशासन को इलाके में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी प्रवासियों के बारे में जानकारी मिली थी और इनके विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की भी जानकारी मिली थी। मणिपुर में फिर हिंसा हुई है। ताजा हिंसा में एक भीड़ सुरक्षा बलों से भिड़ गई है। झड़प में पुलिसकर्मी की मौत हो गई। कुछ जगहों पर भीड़ ने सुरक्षा कर्मियों के हथियार लूट लिए। पुलिस ने कहा है कि गुरुवार को मणिपुर के विष्णुपुर जिले में भीड़ द्वारा कम से कम 2 सुरक्षा चौकियों में तोड़फोड़ करने के बाद स्वचालित बंदूकों सहित हथियार और गोला बारूद लूट लिया गया। मणिपुर पुलिस ने गुरुवार को एक आधिकारिक बयान में राज्य में स्थिति को पिछले 24 घंटों में गोलीबारी और अनियंत्रित भीड़ की छिटपुट घटनाओं के साथ अस्थिर और तनावपूर्ण बताया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।